भारत की सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने एक फरमान जारी किया है अरावली पर्वतमाला, जिसमें 100 मीटर से कम की पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला की श्रेणी में नहीं आएगी। ये बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं। जिस अरावली पर्वतमाला के इतिहास को महाराणा प्रताप की वीरता से जोड़कर भी देखा जाता है, अरावली पर्वतमाला की पहचान उसके इतिहास से है, ना कि उसकी ऊंचाई से। लेकिन आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जिस अरावली पर्वतमाला की गोद के अंदर राजस्थान सहित कई राज्यों के लाखों लोग पले बढ़े हैं, उस अरावली पर्वतमाला के 90% से ज्यादा हिस्से को खत्म करना चाहते हैं, खनन माफियाओं को सौंपना चाहते हैं। मैं आप सब नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर हम सब लोगों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि अरावली को बचाने की इस लड़ाई के अंदर हम सब लोग पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से डटकर मुकाबला करें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध, चाहे भारत की सरकार ने जो फरमान जारी किया है, इस फरमान के विरुद्ध हम सब लोगों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जिस अरावली पर्वतमाला के कारण हमारी जमीन के अंदर पानी का संतुलन बना रहता है, जिस अरावली पर्वतमाला में लाखों वन्य जीव अपना जीवन यापन करते हैं, जिस अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान सहित प्रदेश के कई राज्य जिनकी वनस्पति, जिनका संतुलन, जिनके पर्यावरण का संतुलन पूरी तरीके से बना रहता है, उस अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। आने वाले समय के अंदर ये सरकार ऐसा भी फरमान जारी कर सकती है कि जिस व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, केवल 6 फीट से ज्यादा की लंबाई के लोगों को जीवन जीने का अधिकार है, उससे कम अगर जिसकी लंबाई है उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से हम सब लोग मौन है, क्योंकि जिन लोगों ने ये फरमान जारी किया है उनको चिंता इसलिए नहीं है, उनके पास जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने बच्चों को लेकर विदेशों में चले जाएंगे जहां जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन अरावली के इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। अरावली केवल पठार नहीं है, अरावली केवल पहाड़ नहीं है, अरावली केवल वन नहीं है। अरावली अभी जिस प्रकार की मानसिकता दिख रही है सरकार की, उनकी नजर में केवल बेशकीमती खनिज है। लेकिन हमारी पीढ़ियों ने, हमारे पुरखों ने, उनके इतिहास ने इस बात को दर्शाया है कि अरावली हमारी मां है। इसलिए इस लड़ाई के अंदर बीकानेर से हजारों नौजवान इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं, सड़कों पर उतरिए, शांतिपूर्ण तरीके से हम सब लोग विरोध करें और ये बताएं कि आपने जिस प्रकार की मानसिकता बना रखी है अरावली को नष्ट करने की, उस आपकी उस मानसिकता को हम साकार नहीं होने देंगे। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप के उस इतिहास को याद करिए। अरावली के गोद के अंदर पले बड़े महाराणा प्रताप ने अरावली को बचाने के लिए उस लड़ाई के अंदर अपनी अधीनता स्वीकार न करते हुए उन्होंने पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी। इसलिए अरावली का इतिहास वीरता का इतिहास रहा है। खास तौर से मैं राजस्थान के लाखों लाख नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं, अरावली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, अगर अरावली नष्ट हो जाएगी तो मरुस्थल का फैलाव जिस तीव्रता के साथ बढ़ेगा हम आंकलन नहीं कर सकते। अरावली अगर नष्ट हो गई तो वर्षा की जो उम्मीद हम लोग करके बैठे हैं वो पूरा संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। पर्यावरण का जो प्रदूषण अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर क्या हालात हैं, वो हालात पूरे प्रदेश और देश के अंदर हो जाएंगे। राजस्थान का इतिहास वीरता का इतिहास रहा है। मां अमृता देवी ने अपने प्राणों की आहुति खेजड़ी को बचाने के लिए दे दी। इसलिए राजस्थान का इतिहास लड़ाकों का इतिहास रहा है, वीरता का इतिहास रहा है। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, बीकानेर से हजारों नौजवान हुंकार भर रहे हैं अरावली को बचाने के लिए। आप सब संकल्प लें कि अरावली को बचाने की इस लड़ाई के अंदर हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। केवल सोशल मीडिया पे नहीं, सड़क पर उतर के लड़ेंगे, लेकिन अरावली को आंच नहीं आने देंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियां हैं, 100 मीटर से कम का जो दायरा है अरावली का, उसको नष्ट कर देंगे, उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप देंगे,
उनके सपनों को हम साकार नहीं होने देंगे, अरावली को हम आंच नहीं आने देंगे, चाहे अपना जीवन कुर्बान करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। राजस्थान की वीर मिट्टी से आने वाले लोग हैं। अरावली को बचाने के लिए हम सब लोग संकल्प लें और पूरी मजबूती से लड़ें। धन्यवाद। जय अरावली।